दूर उन पहाड़ियों में कुछ तो बसता है, वहीं मेरे सुकून का रास्ता है। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। पहले दिन खानपुर डैम पहुँचे। ये आप देख रहे हैं जो टकला के पास है खानपुर डैम। वहाँ पे हमने काफ़ी एंजॉय किया और पैरासेलिंग भी की, जिसके मनाज़िर अभी हम आपको दिखाएंगे। खानपुर डैम एक बेहतरीन जगह है अगर आप एक दिन का टूर करना चाह रहे हैं लाहौर से या फैसलाबाद से या इस्लामाबाद से। टकला के करीब ये बेहतरीन पिकनिक पॉइंट और विज़िटिंग पॉइंट है। यहाँ पे आप बोटिंग कर सकते हैं, पैरासेलिंग कर सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। तो देखिए जी, हमें तैयार किया जा रहा है पैरासेलिंग के लिए और इसमें मुख्तलिफ़ गाइडलाइंस आपको वहाँ के अमला की तरफ से दी जाती हैं। किस तरीके से जब पायलट आपको पिक कर आपने हाथ छोड़ देने हैं और दोबारा लैंडिंग करनी है तो किस तरीके के साथ आप इजी लैंडिंग कर सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी हमने ये लैंडिंग भी की और ये पैराशूट के ज़रिए से पैरासेलिंग की। काफ़ी अच्छी रास्ता और ऊपर जब आप हाइट पे होते हैं तो थोड़ा डर भी लगता है, क्योंकि नीचे खानपुर डैम जो आप देख रहे हैं उसकी गहराई जो है वो बताते हैं कि कोई नीचे 400 से 500 फीट है। मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ उसकी गहराई है। जैसे जब ये चीज़ सोची जाती है तो थोड़ा सा लेकिन ये मेमोरेबल था, बहुत मज़ा इसका। अच्छा जी, कुछ लोगों को इसके रेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए होती है तो गवर्नमेंट का जो रेट है आई थिंक 4000 के करीब है। बाकी अगर आप वहाँ पे कोई डिस्काउंट वगैरह लेना चाहते हैं, आपके पास ज़्यादा आप लोग हैं तो 3500 से 3000 तक भी वो लोग मान जाते हैं। बाकी खानपुर डैम पे कुछ वक्त गुजारने के बाद हम वहाँ से रवाना हो गए अपने अगले पॉइंट की तरफ, जो कि हवेलियाँ इंटरचेंज से होकर सज्जी कोट वाटरफॉल था। तो हवेलियाँ इंटरचेंज से हमने एग्ज़िट लिया और पहुँच गए जी सज्जी कोट वाटरफॉल। सज्जी कोट वाटरफॉल और अम्ब्रेला वाटरफॉल दोनों साथ साथ हैं। सज्जी कोट वाटरफॉल के बिल्कुल सामने मेज़बान होटल है। बहुत अच्छा होटल था और उसका स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव था, रूम्स अच्छे थे, तो वहाँ पे हमने रात गुजारने के लिए रूम लिया। थोड़ी देर सस्ताने के बाद, लंच करने के बाद, चाय पीने के बाद हमने सोचा कि अब हम सज्जी कोट वाटरफॉल की तरफ जाते हैं, जो कि होटल के बिल्कुल अपोज़िट नीचे जाके हमें उसके नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ होना था। तो आइए आपको भी वहाँ पे ले चलते हैं। बिल्ले को मैंने उठाया हुआ है, ये मोहम्मद आलियान, काफ़ी इसने एंजॉय किया इस टूर में हमारे साथ और अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल फ़्रेश और फ़िट रहा। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है।
सजीकोट वाटरफॉल के नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ होने के बाद हमने फ़ैसला किया कि अम्ब्रेला वाटरफॉल की तरफ चलते हैं, जो इससे 10 से 15 मिनट के फ़ासले पर है। तो वहाँ से हम चल दिए। अम्ब्रेला वाटरफॉल के जहाँ से हमने स्टार्ट करना था उसकी तरफ जाना, वहाँ जब पहुँचे तो मकामी लोगों ने कहा कि बहुत ज़्यादा स्लिपरी है, इसलिए आप नीचे ना जाएं। तो इसलिए हमने दूर से ही उसको सलाम किया और वापस अपने होटल पहुँच गए। अगली सुबह हम रवाना हुए हज़ारा एक्सप्रेस वे के ज़रिए से वादी सिरन की तरफ, जो कि एबटाबाद से होते हुए मानसेरा क़याम से होते हुए उसके बाद आप शिनक्यारी पहुंचते हैं और शिनक्यारी से आगे है वादी सिरन। वादी सिरन इंतहाई खूबसूरत वादी है और जब आप इस पे शिनक्यारी से आगे रवाना होते हैं तो एक तरफ दरिया सिरन है और दूसरी तरफ आपको पहाड़ नज़र आते हैं। वादी सिरन के लोग बहुत मिलनसार हैं और यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है और बहुत खूबसूरत जगहें यहाँ पर मौजूद हैं। तो वादी सिरन का आप ज़रूर विज़िट कीजिए, इजी एक्सेस में है और बहुत खूबसूरत जगहें यहाँ पर मौजूद हैं। वादी सिरन में एक पॉइंट पे हमने स्टे किया, वहाँ पे थोड़ी देर हमने रेस्ट भी की और वहाँ पे चिप्स पकोड़े वगैरह वगैरह वो हमने वहाँ पे खाए और वहाँ पे नहाने के लिए बेहतरीन चश्मे थे, तो वहाँ हम इंजॉय करते रहे थोड़ी देर और उसके बाद हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ रवाना हो गए। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट वादी सिरन में ही हिमालयन ट्राउट फ़िश फार्म थे और यहाँ पे आपको फार्म्स की दरियाई पानी से पाली हुई ट्राउट फ़िश मिलती है, जो कि इंतहाई लजीज़ और मज़ेदार है। तो हम इस जगह पे पहुँचे, ये भी वादी सिरन में मौजूद है। यहाँ पे हमने ट्राउट फ़िश भी खाई, बल्कि हमने ख़ुद उसकी फ़िशिंग भी की। तो आइए आपको दिखाते हैं। लें जी, तो फ़िश फार्म से हमने ट्राउट फ़िश पकड़ ली और अभी इस फ़िश को मसाले वगैरह लगा रहे हैं। वहाँ जो कुक मौजूद थे उन्होंने हमें बेहतरीन तरीके से मसाले लगा के तवे पर इसको तैयार करके दिया और ये इंतहाई लजीज़ थी। और भूख भी काफ़ी लग चुकी थी और फ़िश का बेसब्री से इंतज़ार था। तो फ़िश हमारे टेबल पे आई और हमने खूब
मज़े लेकर उसको खाया। दरिया के किनारे बैठकर इंतहाई मज़ेदार लजीज़ ट्राउट फ़िश, माशाल्लाह मज़ा आ गया जी। तो वादी सरन से हम वापस पहुँचे एबटाबाद और एबटाबाद की मशहूर और मकबूल मस्जिद इलियासी मस्जिद देखने के लिए पहुँच गए। इंतहाई ख़ूबसूरती और के साथ मुज़य्यन की हुई ये मस्जिद बहुत प्यारी और ख़ूबसूरत और तारीख़ में अपनी मिसाल आप है। इलियासी मस्जिद जो कि एबटाबाद में वाक़या है, ये वहाँ के आपको मनाज़िर दिखा रहे हैं हम। अब हमें चाय की तलब हो रही थी तो हमें ये क्वेटा कराची कैफ़े नज़र आया और इनकी चाय वाक़या ही लाजवाब थी। बहुत अच्छी चाय इन्होंने हमें मुहैया की और वो चाय पी के हम बिल्कुल फ़्रेश हो गए। लें जी, तो हमारे टूर का तीसरा और आखिरी दिन शुरू हो गया था। होटल से चेकआउट करने के बाद हम नथिया गली की तरफ रवाना होने लगे। एबटाबाद से नथिया गली की तरफ जाते हुए इंतहाई खूबसूरत नज़ारे आपको वेलकम करते हैं और रास्ते में बहुत ज़्यादा मंकीज़ भी बैठे होते हैं, बंदर जो कि गाड़ियों पे भी अक्सर औकात चढ़ जाते हैं। तो ये खूबसूरत नज़ारे आपको एबटाबाद से नथिया गली तक बिल्कुल भी बोर नहीं होने देते। नथिया गली में हमारा प्लान था कि हम मुश्कपुरी टॉप पर चढ़ेंगे, तो नथिया गली पहुंचने के बाद हमने उस ट्रैक की तरफ रास्ता इख्तियार किया और ये एक मुश्किल ट्रैक था क्योंकि मोहम्मद आलियान को उठा के चढ़ना था, लेकिन ऊपर जाके मुश्कपुरी की टॉप पे जाके आप जो नज़ारे देखते हैं आपकी सारी थकावट दूर हो जाती है। इंतहाई खूबसूरत जगह है और जो कि सतह समंदर से तकरीबन 9200 फीट 9200 फीट बुलंद है और वहाँ का मौसम क्या कहने, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा मौसम था। और हम यहाँ फैसलाबाद में जिस गर्मी को छोड़ के गए थे वहाँ उसका नामो निशान भी नहीं था। तो आइए आप भी हमारे साथ आपको मुश्कपुरी टॉप की सैर करवाते हैं। तो तकरीबन 1.5 घंटे की हाइकिंग के बाद हम बिल आखिर मुश्कपुरी टॉप पे पहुंच ही गए और मोहम्मद आलियान को यहाँ पहुँच के बहुत ज़्यादा नशा तारी हुआ और उसने अपनी गहरी नींद पूरी की। अभी हम आपको दिखाते हैं वो मनाजिर कि वो जब टॉप पे शहज़ादा साहब सुकून फरमा रहे हैं। ये आप देख रहे हैं कि मोहम्मद आलियान इस वक्त गहरी नींदों में जा चुके हैं। मुश्कपुरी टॉप पे वेदर बहुत इंजॉयबल हो चुका था। हमने उस वेदर को इंजॉय किया, चाय वगैरह पी और चूँकि अब वहाँ पे सर्दी की शिद्दत में आहिस्ता आहिस्ता इजाफ़ा हो रहा था तो मोहम्मद आलियान को हमने अपनी जैकेट में लपेटा और थोड़ी देर के बाद हमने वापसी की राह इख्तियार
की। इंतहाई खूबसूरत ये नज़ारे हैं, तो इसको ज़रूर विज़िट करना चाहिए। नथिया गली से हम मरी की तरफ रवाना हुए तो माशाल्लाह सुबहान अल्लाह क्या मौसम है आप देख रहे हैं इस वक्त। और नथिया गली से मरी जाते हुए रास्ते में आपको जगह जगह स्टॉल्स नज़र आते हैं, शॉल्स के, अम्ब्रेलाज़ के और मुख्तलिफ़ चीज़ों के। वहाँ से हमने एक छोटा सा झूला भी मोहम्मद आलियान के लिए ख़रीदा, वहाँ पे जो रोड पे स्टॉल लगे होते हैं। इंतहाई खूबसूरत नज़ारे हैं इस रोड के और इंतहाई काबिल दीद और इंजॉय करने के काबिल हैं ये रोड्स। नथिया गली से निकलने के बाद अब हम लंच का टाइम हो चुका था और हमें भूख ने सताया हुआ था, तो हम क्लाउड्स व्यू होटल पे रुके, जो कि नथिया गली से मरी के रास्ते में आता है। तो बिल्कुल इसका नाम जो है वो मैच करता है, क्लाउड्स व्यू। जब आप यहाँ ऊपर बैठ के खाना खाते हैं तो इर्द गिर्द से बादलों ने आपको घेरा होता है। और यहाँ पे इनकी स्पेशल डिश थी पटाखा रोस्ट, जो कि चिकन को ये रोस्ट करके देते हैं, वो हमने खाया और वो बड़ा लजीज़ था। और फिर उसकी लज़्ज़त में और उसके टेस्ट में इर्द गिर्द के मौसम की वजह से इजाफ़ा हो गया। लीजिए, तो अब हम KPK को छोड़कर पंजाब में एंटर होने लगे हैं और यहाँ पे पंजाब की टूटी फूटी सड़कें आपका इस्तकबाल करती हैं और आपको वेलकम करती हैं। तो बहरहाल मरी में हम पहुँच चुके थे। मरी बहुत अच्छी जगह है, मलका कोहसार है, लेकिन यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक हो चुके हैं। और जो अब से कुछ अर्सा पहले बाइकाट मरी के नाम से मुहिम चली थी, वो बिल्कुल मैं समझता हूँ सही थी, क्योंकि वहाँ जाके हमें अंदाज़ा हुआ कि ये जगह तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन यहाँ के लोग जो हैं वो कोऑपरेटिव नहीं हैं, मिलनसार नहीं हैं, मटीरियलिस्टिक हैं। आपको 10 रुपये की चीज़ 500 की मिलेगी। इवन आपकी जो गाड़ी पार्क है, आपने 10 मिनट करनी है या आपने 2 घंटे करनी है या आपने 4 घंटे करनी है, तो वो 500 रुपीज़ होंगे, 500 रुपये लेंगे। और अगर आपने पूरा दिन करनी है तो फिर 1000 होंगे। इस तरीके से बहरहाल फिर भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था। ये माल रोड और GPO चौक के मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखिए बहुत ज़्यादा रश है, चाहे GPO चौक में हो, चाहे माल रोड पे हो या मरी के बाकी पॉइंट्स पे हो। तो हमारी रिक्वेस्ट है वहाँ के लोगों से कि वो थोड़ा कोऑपरेटिव बने, ताकि टूरिज़म जो है वो और ज़्यादा बढ़ सके। और हमारे पंजाब के, चूँकि मरी पंजाब में आता है, इसलिए पंजाब के लोगों की रेपुटेशन भी थोड़ी अच्छी हो। जिस तरह से KPK के लोग हैं, मिलनसार हैं, मिलने वाले हैं, अच्छे हैं, टूरिस्ट की कदर करते हैं, लेकिन मरी में आपको वो चीज़ नज़र नहीं आती। बहरहाल हमने वहाँ पे माल रोड और GPO चौक वगैरह और वहाँ पे कुछ शॉपिंग की और सैर व सियाहत करने के बाद हम वहाँ से वापस इस्लामाबाद की तरफ रवाना हुए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगले व्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।